Question number 1. Find the acceleration of the moon with respect to Earth from the following data. अपने को क्या करना है? एक्सेलरेशन बताना है मून का. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में हमें बताना है. अर्थ को स्टेशनरी अज्यूम कर लेना है. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ का यही मतलब होता है. ओके, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज गिवन 3.85 into 10⁵ किलोमीटर. And time taken by the moon to complete one revolution around the earth is 27.3 days. Okay. देखो, मून जो है वो एक ऐसा सर्कुलर ऑर्बिट फॉलो करेगा. ओके, अराउंड द अर्थ. ये है अर्थ. करेक्ट. देखो एक्चुअली होता क्या है कि अर्थ भी सन के अराउंड मूव कर रहा है, लेकिन जब आप अर्थ के फ्रेम में निकाल रहे हो तो हम लोग अर्थ को स्टेशनरी अज्यूम कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून. करेक्ट. तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल. करेक्ट. एक्सेलरेशन ऑफ मून विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ विल बी क्या? इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज आर ओमेगा स्क्वायर. करेक्ट. अब देखो क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है किसका? अर्थ और मून के बीच में. तो क्या यही रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो जाएगा? So radius of the circular path of the moon will be 3.85 into 10⁵ किलोमीटर. तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर. इसको क्या करेंगे हम लोग? मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. सो दिस इज 3.85 इंटू 10⁸ मीटर. करेक्ट. ओमेगा, देखो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. करेक्ट. अब जब ये एक बार रिवॉल्व करेगा, करेक्ट, जब ये एक रेवोल्यूशन करेगा तो क्या ये 2 पाई एंगल कवर करेगा? देखो यहां से स्टार्ट हुआ और घूम के दोबारा यहीं आ गया. तो इन वन रेवोल्यूशन डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई. और इसे टाइम कितना लगेगा? 27.3 डेज. ओके, तो आप डायरेक्टली यहां भी लिख सकते हो या फिर अलग से लिख सकते हो. इन वन रेवोल्यूशन delta theta will be equal to 2 pi radian. Correct. एंड टाइम तो क्वेश्चन में दे रखा है 27.3 डेज. तो इसको अपने को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है. 27.3 डेज सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 27.3 डेज को कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दिया. मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से, और सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए एक बार और 60 से. तो दिस इज इन सेकेंड्स. ओके, तो ओमेगा क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई डेल्टा टी. अब क्या करें? फाइनली इक्वेशन में ही सब्स्टिट्यूट करते हैं. देयरफॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर. दिस इज आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी का स्क्वायर. ओके, अभी हम लोगों ने आर कैलकुलेट किया था. कितना था? 3.85 इंटू 10⁸ मीटर. करेक्ट. डेल्टा थीटा कितना है? 2 पाई अपॉन दिस इज 27.3 इंटू 24 इंटू 60. ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. अब यही अपने को कैलकुलेट करना है. ओके, तो 2 पाई मतलब 3.14 डिवाइडेड बाई 27.3. तो ये ब्रैकेट वाला टर्म आ रहा है 2.66 इंटू 10⁻⁻⁶. इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग.
So this is 7.08 into 10⁻⁻12. इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3.85 into 10⁸8. So this is equal to 0.002729. 0.002729 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ रहा है, ये कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेटली इसको कितना लिख सकते हैं, 2.729 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको और अप्रोक्सीमेट करके हम लोग लिख सकते हैं 2.73 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस आपको ओमेगा निकालना था गिवन डेटा से और आर ओमेगा स्क्वायर करना था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ at the equator due to Earth's rotation. देखो, suppose this is Earth, okay? This is the axis of rotation, okay? ये होता है इक्वेटर. तो जब हम लोग किसी पार्टिकल को इक्वेटर पे रखेंगे, ओके, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ. ओके, मान लो ये एक पार्टिकल है यहाँ पे, ये, तो ये क्या कर रहा है, ये भी एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, ये ऐसा, इसको इक्वेटर पे रख दिया. ओके, ये अपने को पता होना चाहिए, इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इक्वेटर क्या होता है. तो दिस इज द इक्वेटर. इक्वेटर पे रखेंगे तो ये भी क्या करेगा, अर्थ के साथ सर्कुलर मोशन करेगा. डायामीटर ऑफ द अर्थ दिया है कितना, 12800, तो दिस इज डायामीटर. तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायामीटर का हाफ. ओके, समझ में आ रहा है ये. तो रेडियस विल बी इक्वल टू 6400 किलोमीटर. ओके, सो रेडियस इज इक्वल टू, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6400 इंटू 10⁻³ मीटर्स. करेक्ट. एंगुलर स्पीड जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, 24 आवर्स में ये पार्टिकल पूरा 2 पाई एंगल टर्न कर जाएगा. समझ में आ रहा है, क्योंकि 24 आवर्स में अर्थ एक रेवोल्यूशन करता है अबाउट इट्स एक्सिस. अपने एक्सिस के अबाउट 24 आवर्स में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है. मतलब 24 आवर्स में क्या होगा, डेल्टा थीटा विल बी 2 पाई एंड टाइम टेकन इज 24 आवर्स. ओके, इन वन रेवोल्यूशन delta theta is equal to 2 pi, delta t is equal to 24 r. Correct. This is equal to 24 hour into 60 minutes into 60 seconds. So what is omega? Omega is delta theta upon delta t. So what will be acceleration of this particle? क्योंकि ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा. ओके, देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल हमें बताना है. ओके, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल. सो दिस विल बी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर. आर कितना है, 6400 किलोमीटर था, इसको कन्वर्ट किया हमने मीटर्स में, इनटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी का स्क्वायर. So this is 6400 into 10⁻³ 2 pi upon 24 into 60 into 60. This is meter per second square. Okay.
तो ये डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 2 पाई डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 60, ओके, स्क्वायर कर दिया इंटू 64 और ये आ रहा है कैलकुलेट करके 0.3381, 0.3381 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सॉरी, एक और जीरो आएगा यहाँ पे। दिस इज 0.03381 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये बार बार आगे चल के ये अलग अलग प्रॉब्लम्स में रिपीट हो सकता है। ओके, तो ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन ये वैल्यू को भी याद रखिएगा कि आर ओमेगा स्क्वायर करते हैं हम लोग अर्थ के लिए। ओके, आर इज रेडियस ऑफ द अर्थ, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। तो ये कितना आता है कैलकुलेट करके 0.0038, सॉरी 0.03381 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि आगे भी क्वेश्चन में ये बार बार पूछा जा सकता है। ओके, एपरेंट वेट में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ओके, एपरेंट वैल्यू ऑफ जी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, a particle moves in a circle of radius 1 centimeter at a speed given by equation 2t, where v is in centimeter per second and time t is in seconds. Find the radial acceleration of the particle at time t equals to 1 second. Find tangential acceleration at 1 second. Find magnitude of acceleration at 1 second. देखो, रेडियस भी सेंटीमीटर में दिया है और वेलोसिटी भी सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है। तो हम लोग चाहें तो सारा का सारा आंसर सेंटीमीटर के यूनिट में ही निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आंसर भी इसी फॉर्म में प्रोवाइड किया है अपने को। ओके, एग्जाम में कैसे पता चलेगा? ऑप्शन देख के, ऑप्शन देखेंगे कि किस यूनिट में ऑप्शन दिया है। v कितना दिया है? v इज इक्वल टू 2t, करेक्ट। तो यदि मैं v को डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये डेफिनेशन है। अगर जो मैं स्पीड को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। at इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या होता है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ओके, दिस विल बी इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर दो, 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2। ओके, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो पहले ही आ गया। नेक्स्ट, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड यदि मैं v निकालूं, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो दिस इज 2 इंटू टी। टी की जगह क्या करूंगा मैं? देखो, 2 इंटू टी होता है ना, तो टी की जगह क्या करना है मुझे? चाहो तो एक स्टेप और फर्दर लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हो। तो दिस विल बी इक्वल टू 2, दिस विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अब आ जाओ पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ए रेडियल एक्सेलरेशन बोल दो, या फिर ए सेंट्रीपिटल बोल दो, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो नॉर्मल एक्सेलरेशन। ओके, यही पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में। तो ये क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल, करेक्ट। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और क्वेश्चन में आर कितना दिया है? क्वेश्चन में आर दिया है 1 सेंटीमीटर, तो अपॉन 1, दिस विल बी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे?
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हमने ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया था। ओके, एक्चुअली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज 4 सेंटीमीटर। बी पार्ट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया था। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब टोटल एक्सेलरेशन। ओके, सिर्फ एक्सेलरेशन बोले तो नेट एक्सेलरेशन की बात हो रही है। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ओके, सो AC इज कितना 4 स्क्वायर, AT इज कितना 2 स्क्वायर, तो 16 प्लस 4 दिस विल बी 20 अंडर रूट ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2√5 भी। डेसिमल में निकालना है तो √5 की वैल्यू भी रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a scooter weighing 150 kilogram together with its rider moving at 36 km per hour is to take a turn of radius 30 meters. What horizontal force on the scooter is needed to make the turn possible? तो देखो, टोटल मास ऑफ स्कूटर और राइडर कितना है 150 केजी, 150 किलोग्राम। स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, और ये टर्न ले रहा है, रेडियस है 30 मीटर। तो यदि ये टर्न ले रहा है तो क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इसका, यस। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। ओके, तो इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा टर्न करने के लिए। ओके, अगर जो मैं टॉप व्यू दिखाऊं, ओके, ऊपर से आप देख रहे हो सैटेलाइट से जैसे देखते हैं, करेक्ट, या ड्रोन से देखते हैं, तो ऐसा कुछ ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, करेक्ट, और ये है बच्चों, मान लो दिस इज द स्कूटर। तो mg किधर लगेगा, इनसाइड द प्लेन, करेक्ट। नॉर्मल किधर लगेगा, आउटसाइड द प्लेन। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो mg क्या हो जाएगा, mg विल बी इनसाइड द प्लेन। नॉर्मल क्या हो जाएगा, आउटसाइड द प्लेन। ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। लेकिन स्कूटर का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो ऐसा है, और याद रखिएगा कि ये जो डायरेक्शन मैं दिखा रहा हूँ ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्चुअली फ्रिक्शन ही इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, करेक्ट। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v²/r। ओके, दिस इज एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो नेट फोर्स कितना लगाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड दिस इज इक्वल टू mv²/r, करेक्ट। अब सब कुछ आप SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो मास कितना है, मास इज इक्वल टू 150 kg, v कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो v इज 36 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या करेंगे हम लोग, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 30 मीटर्स। ओके, तो यहाँ पे अब डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग। तो F विल बी इक्वल टू क्या, mv²/r। यही फोर्स होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ताकि ये टर्न कर पाए। ओके, सो मास इज 150 इंटू 10²/30, करेक्ट। 150/30 इज 5, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 500 न्यूटन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. If the horizontal force needed to turn in the previous problem is to supplied by the normal force by the road, what should be the proper angle of banking? तो यहाँ पे अगर जो मान लो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, फ्रिक्शन ये हॉरिजॉन्टल फोर्स प्रोवाइड करेगा, लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बैंकिंग ऑफ रोड में पढ़ा था कि ये नॉर्मल भी फोर्स प्रोवाइड कर सकता है ड्यू टू बैंकिंग ऑफ एंगल, जिसका हमने डेरिवेशन भी किया था. ओके. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो अप्रोच हो सकते हैं. पहला अप्रोच होगा वी यूज डायरेक्ट फॉर्मूला, और दूसरा अप्रोच होगा कि हम लोग इस फॉर्मूले को डिराइव करें. तो सॉल्व एग्जाम्पल में ऑलरेडी मैं ये डिराइव कर चुका हूँ. ओके. तो डेरिवेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. तो बैंकिंग ऑफ रोड और स्पीड में क्या रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा. ओके. तो यदि मैं स्क्वायर कर दूं तो दिस इज v स्क्वायर बाई v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा. सो व्हाट इज टेन थीटा? टेन थीटा इज v स्क्वायर अपॉन आर जी. वी स्क्वायर क्या कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, टेन, सॉरी वी क्या कैलकुलेट किया था, टेन के इक्वल, सो दिस इज टेन स्क्वायर. ओके. आर की वैल्यू क्या थी, 30. जी की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, 10 ले लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 1/3. सो टेन थीटा इज 1/3. सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज टेन इनवर्स 1/3. सो दिस इज एंगल ऑफ बैंकिंग. तो ये पहला मेथड क्या था, इस पहले मेथड में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. दूसरा मेथड क्या था कि हम डिराइव करेंगे. ओके. बाय ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम. तो ये खुद से ही करना है. ओके. क्योंकि ऑलरेडी एक सॉल्व एग्जांपल में मैंने ये डिराइव कर भी दिया था. क्लास में डिराइव हम लोग करते ही हैं. ओके. सो डेरिवेशन. ओके.